अरे मम्मी, भाभी ने आज जो ये नए झुमके पहने वो सोने के हैं क्या? रिया ने अपनी मम्मी से पूछा। अपनी बेटी रिया की बात सुनकर रिया की मम्मी सोनिया जी बोली, हाँ रिया, ये झुमके सोने के ही है, अभी तेरी भाभी की शादी की एनिवर्सरी पर बनाए। रिया बोली, बड़े सुंदर लग रहे झुमके तो। मम्मी, झुमके भाभी को आपने तो नहीं बना कर दिए? देखो मम्मी, मेरी शादी होने के बाद आप कितना बदल गई हो, देख रही हो सारा प्यार आप भाभी पर उड़ेल रही हो। अरे जब चाहे भाभी नया नया सामान ले आती है, कितना कीमती कीमती सामान है भाभी के पास, कितनी कीमती कीमती साड़ियाँ, जेवर, कितने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अलमारी फुल भरी हुई पड़ी है। नए नए ब्रांडेड कपड़ों से रिया की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। अपनी माँ से बात करते हुए, आपने तो मम्मी मेरी शादी के बाद बस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। अरे मायके आती हूँ तो बस सुकून के नाम पर छोटी सी रकम का लिफाफा पकड़ा देती हो और बोलती हो, बेटा अपनी पसंद से ले लेना। अरे उन थोड़े से पैसों से तो शायद भाभी की एक साड़ी आएगी ब्रांडेड। सच में मम्मी, भाभी ने पता नहीं आप पर क्या काला जादू कर दिया है। अरे कभी तो अपनी बेटी पर भी तरस खा लिया करो। और भाभी भी बस अपने लिए 10 सूट लाती है और मेरे लिए उनमें से 2 सूट मुझे देती है। बढ़िया मौज हो रही है ऐसा ससुराल पाकर और ऐसी सास पाकर जो अपनी बेटी से कम और अपनी बहू से ज्यादा प्यार करती है। सच में मेरे मायके में तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू आए दिन कुछ न कुछ खरीदती रहती, अपने महंगे शौक को पूरा कर सकती है, और बेटी बेचारी महंगी चीजों के लिए तरसती रहती है। बस क्या जरूरत है भाभी के ऊपर इतना खर्च करने की? अरे अब आपको अपना घर नजर नहीं आ रहा है क्या, जो मुझे कुछ देते हुए आप कहती हो कि बेटा हमारा भी घर है और सबके घर माटी के चूल्हे के ही होते हैं, बेटिया की रीत रीत पर ही दिया हुआ अच्छा लगता है। अपनी बेटी की ऐसी भड़काऊ बातें अपनी बहू के प्रति सुनकर सोनिया जी अब गुस्से से तिल मिला उठी थी। उन्होंने अपनी बेटी रिया को जोर से कहा, बस कर रिया, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुझे तेरी भाभी की ये जो महंगे महंगे शौक दिख रहे हैं ना, जिनको वो आए दिन पूरा करती है, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत करी है, अपनी पढ़ाई पूरी करी है, अपनी रातों की नींद गंवाकर दिन रात एक करके कामयाबी पाई है। अरे आज भी पूरे दिन भर अपनी ड्यूटी को लेकर सजग रहती है, पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी लगी है। मेरी बहू तो भला महंगे शौक क्यों नहीं पूरे करेंगे? और सुन, तेरी भाभी के ऊपर हम लोग रुपया एक भी खर्च नहीं करते हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तुझे पता है सब अच्छे से। अरे ये सब चीजें तो मेरी भाभी अपने दम पर पूरा करती है, और साथ में हम लोगों की ख्वाहिशों का पूरा ध्यान रखती है, और साथ में तेरा भी। अब यह तो नहीं हो सकता ना कि वो पूरी की पूरी चीजें तेरे लिए लाए। अरे तुझे कायदे के साथ ही हर चीज मिल सकती है, अपनी भाभी की चीजों पर नजर ना लगा। रिया कितना बोला था तुझे पढ़ ले लिख ले ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, पर नहीं, तेरा ध्यान तो पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं। हमारे बार बार समझाने पर हम पर ही गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है मेरी पढ़ाई से, मैं देख लूंगी, मेरा आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, सब कुछ अपना देख लूंगी, बस सारे दिन रील बनाने पर ध्यान था तेरा। अरे क्या हुआ रील बनाकर, कौन सा तूने आसमान जीत लिया, कौन सा तेरी समाज में वाहवाही हो गई? अरे जब लड़की कुछ ना करे तो माँ बाप को भी फिर यही लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर दे। बस सब लड़की करियर बनाने में अपना मन लगाए, अपने करियर को लेकर ऊंचा सोचे, अपना लक्ष्य बनाए, तो माँ बाप भी फिर अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, और तब तक अपनी बेटी की शादी की बात नहीं करते जब तक बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो, आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, आत्मनिर्भर ना बन जाए, उसके बाद में उसकी शादी की सोचते हैं। तुम्हारे अंदर तो ऐसा कोई जुनून ही नहीं था। मैंने एक दिन तुम्हारी शादी की बात छेड़ी, जो तुम भी जैसे तैयार ही बैठी थी। हाँ बोली, माँ कर दो मेरी शादी। हमने लाख समझाया था, बेटा कुछ पहले अपना मुकाम हासिल कर लो, जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाओ, पर तुमने कहा नहीं, मेरे सारे सपने मेरे पति पूरे कर देंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, मैं तो भला की खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई भी पढ़ा लिखा उस पद पर प्रतिष्ठा लड़का मिल जाएगा, वह उठा लेगा मेरे सारे नखरे, फिर मैं क्यों नौकरी करने की जहमत करूँ? सोनिया जी बोली, लो बेटा फिर और क्या था, हो गई तुम्हारी शादी। अरे लड़का भी अच्छा खासा ढूंढ दिया था तुम्हें, बढ़िया कमाता है, और तुम तो ही हूर की परी,
फिर वो तुम्हें हर बात पर टोकता क्यों है? पैसे देने में आनाकानी क्यों करता है? बार बार तुम्हें खर्च कम करने की और बचत ज्यादा करने की बात क्यों कहता है? हर बात का तुमसे हिसाब क्यों मांगता है? तुम अपनी मन मर्जी से क्यों नहीं सारी चीजें खरीद पाती हो? अब पता चला अपने बूते पर कमाई करके अपने शौक पूरे करने का क्या आनंद होता है। बेटा, तभी मैंने कहा था तुमसे शादी करने से पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, ताकि किसी के आगे हाथ फैला ना पड़े। अपनी कमाई का मजा ही कुछ और होता है। आराम से खर्च कर सकते हैं, किसी को हिसाब किताब देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम्हारी भाभी महंगे शौक रखती है, पर उनको अपने दम पर पूरे करती है। कभी ना मुझे ना कभी तुम्हारे भैया से कुछ मांगती है। और तुम्हारा भाई तो तुम्हें भी पता है, थोड़ा पैसे को लेकर कंजूस भी है। वो अपनी बीवी को उसकी कमाई से खर्च करने पर कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि तेरी भाभी की कमाई सिर्फ और सिर्फ उसका ही हक है। क्योंकि इस कमाई को पाने के लिए उसने ही अपनी रातों की नींद खराब करी थी और दिन रात मेहनत करी थी। रिया का मुंह अपनी माँ की बात सुनकर लटक गया था। सोनिया जी हर एक बात खरी थी। रिया को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। जब उसने हमेशा अपनी पढ़ाई से जी चुराया था, किसी के लाख समझाने पर नहीं समझी थी, पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वो अभी भी अपनी योग्यता पर अपने महंगे शौक पूरे करने के सपने को पूरा कर सकती है। रिया के पास अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माँ ने रिया को साफ साफ कह दिया था, रोज रोज ऐसी बातें बोलकर मेरी बहुरानी को नजर मत लगाओ। तुम भी अपने आप को अभी भी इस काबिल बना सकती हो। दामाद जी भी तुम्हारा साथ देंगे, पर तुम मेहनत के लिए तैयार हो तब ना। रिया को आज शिक्षा का महत्व समझ में आ गया था। एक शिक्षा ही हमें दूसरे की नजरों में ऊपर उठा सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।